वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये टास्क दिया था कि आप ये इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं राइट, इसमें आप नेस्टेड इफ्स फार्मूला लगा के एक इनकम टैक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑटो कैलकुलेट, वो आपको आइडेंटिफाई करना है या वो आपको फार्मूला फ्रेम करना है। ओके, सो अभी मैं आपको एग्जैक्टली उसका आंसर दे रहा हूँ, हाउ वी विल फ्रेम द फार्मूला टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ इनकम टैक्स बिफोर रीबेट ये हम लोग देखेंगे, फिर रीबेट का भी क्विकली एक फॉर्मूला डाल देंगे एंड इनकम टैक्स आफ्टर रीबेट भी हमको मिल जाएगा। ओके, नाउ सबसे पहले गाइस ये हमको समझना है कि इनकम फ्रॉम 0 to 3 lakhs विल बी नील, फ्रॉम 3 lakhs to 6 lakh इट विल बी 5%। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की इनकम 5 लाख है राइट, तो उसके लिए फर्स्ट 3 लाख बिल्कुल फ्री है, नेक्स्ट जो 2 लैक्स है उस पर 5% इनकम टैक्स लगने वाला है। ओके, सो इस तरीके की हम फॉर्मूला कैसे फ्रेम करेंगे, लेट्स सी गाइस। उसके पहले हमको यहाँ पे एग्जैक्टली देखना है टैक्स फॉर द स्लैब, मतलब ये हम लोग थोड़ा सा इजी कैलकुलेशंस के लिए ये लिख देते हैं, मतलब 0 to 3 lakhs होगा तो 0 टैक्स आएगा राइट, ये वाले 3 lakhs पे 5% आएगा, सो 3 lakhs पे 5% विल बी 15,000 राइट, या फिर यहाँ पे आप इज इक्वल्स टू 3 lakhs इंटू 5%, इस तरीके से भी फॉर्मूला डाल के चेक कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगेन 3 lakhs पे कितना अमाउंट आ रहा है, 10% राइट, सो ये आ रहा है 30,000। सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है 15% विच इज़ 45,000। उसी तरीके से यहाँ पे 3 lakhs पे आ रहा है 20% विच इज़ 60,000। ओके, और फिर यहाँ पे बैलेंस जो 15 lakhs के ऊपर इनकम टैक्स है, इनकम है उस पर 30% का इनकम टैक्स है फ्लैट राइट। नाउ अगर सपोज किसी की एग्जैक्ट 15 lakhs इनकम है तो वो ये सारे अमाउंट्स पे करेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे हम जस्ट क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन कर लेते हैं राइट, ये थोड़ा सा इजी करने के लिए, मतलब यहाँ पे इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। सो फॉर एग्जाम्पल किसी का 6 लाख इनकम है तो सीधा सीधा 15,000 टैक्स आएगा। अगर किसी का एग्जैक्ट 9 लाख है तो 30,000 प्लस 15,000 प्लस ये फर्स्ट जीरो राइट। इसी तरीके से ये एग्जैक्ट अगर 12 lakhs है तो 45,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस जीरो राइट। अनदर 15 lakhs है एग्जैक्ट, तो ये सब कुछ सम होगा, इज इक्वल्स टू सम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, करेक्ट। नाउ ये हमने क्यों कैलकुलेट किया गाइस, ये हमको फॉर्मूला में काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। ओके, कैसे, लेट्स फ्रेम द फॉर्मूला नाउ। सो यहाँ पे हमको इनकम टैक्स बिफोर रिबेट कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे हम सिंपली करेंगे इज इक्वल्स टू इफ, सबसे पहले हम चेक करेंगे इज माई इनकम लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs। अगर ये इनकम, दिस इनकम राइट इज लेस देन और इक्वल टू दिस अमाउंट विच इज 3 lakhs। ओके, अगर ये यस है तो सिंपल यहां पे इनकम टैक्स आ जाएगा 0, क्योंकि अप टू 3 lakhs इट इज फ्री। अगर ये फॉल्स है मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मोर देन 3 lakhs है, डू यू एग्री राइट। सो अगर ये फॉल्स है तो फिर से हम चेक करेंगे कि ठीक है मोर देन 3 lakhs तो है, बट इज इट स्टिल लेस देन 6 lakhs राइट। सो देन वी विल पुट द फॉर्मूला दिस G3, मतलब जो इनकम है राइट, वो इज लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs। सी ये कब चेक करेगा कि 6 lakhs से लेस देन और इक्वल टू है कि नहीं, जब उसको 3 lakhs से लेस वाले का आंसर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि पहले इफ में कंडीशन डाली, अगर ट्रू आ गया तो 0, अगर फॉल्स है तो फिर कंडीशन चेक कर रहा है, करेक्ट। नाउ इफ G3 इज लेस देन और इक्वल टू B5 मतलब 6 lakhs राइट, तो क्या मतलब मोर देन 3 lakhs बट लेस देन 6 lakhs है, करेक्ट। सो देन आवर इनकम टैक्स विल बी, जो इनकम है इन मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, सीधी सीधी बात है, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा 5% अबव 3 lakhs पे। ओके, अब हेयर इज ए ट्विस्ट गाइस, हमको पूरे अमाउंट पे नहीं देना है 5% राइट। सो व्हाट वी विल डू हियर इज, सबसे पहले हम ये इनकम में से माइनस ये 3 lakhs रिमूव करेंगे। ओके, सो इनकम में से 3 lakhs डिडक्ट हो गया
अब बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 5%। ये परसेंटेज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर से परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ गाइज आई होप यू आर गेटिंग दिस। हमने G3 माइनस B4 को ब्रैकेट में क्यों डाला कि पहले वो माइनस करे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे मल्टीप्लाई करना है, राइट? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आई होप आपको इतना पता है, करेक्ट? नाउ ये हो गया कि यस इफ माय अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 6 lakhs, ओके? देन अगर इसका भी फॉल्स आया कि नहीं अमाउंट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 6 लाख, तो फिर चेक करना है इफ दिस अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू 9 lakhs, मतलब 6 लाख से इक्वल या कम नहीं है तो मीन 6 लाख से ज़्यादा है। अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर चेक करो कि 9 लाख से कम है क्या, राइट? सो अगर लेस देन और इक्वल टू 9 lakhs है, अगर ये ट्रू है, राइट, तो हमको अगेन व्हाट वी हैव टू डू इज पहले तो इनकम टैक्स आ जाएगा दिस अमाउंट, मतलब ये जो फर्स्ट 3 लाख से 6 लाख है, क्योंकि अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा है तो फर्स्ट जो 3 lakhs है उस पर फ्री, नेक्स्ट जो 3 lakhs प्लस 6 लाख है उस पर देखो क्यूमुलेटिव अभी तक 15,000 तो पे करना ही है, राइट? उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उस पर सो फर्स्ट इज 15,000 प्लस जो भी मेरा इनकम टैक्स है दिस अमाउंट माइनस 6 लाख, राइट? क्योंकि अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा है, ओके? मल्टीप्लाई बाय विच परसेंटेज, जो 9 लाख वाला है, 6 लाख टू 9 लाख, राइट, विच इज 10%, राइट? सो 15,000 प्लस जो ऊपर का 6 लाख वाला अमाउंट है उस पर 10%, राइट? सो ये मेरा कंप्लीट आ गया इनकम टैक्स। अगर लेट्स सपोज लेस देन और इक्वल टू 9 lakhs भी नहीं है तो फिर से चेक करो इफ इट इज लेस देन, if this income is less than or equal to 12 lakhs, right? मज़ा आ रहा है, ओके? सो लेस देन और इक्वल टू अगर 12 lakhs है तो फिर क्या इनकम टैक्स होगा? तो सबसे पहले तो अप टू 9 lakhs पे जो 45,000 इनकम टैक्स पे करेंगे वो तो पे करना ही है, प्लस जो भी डिफरेंशियल होगा, सो दिस माई इनकम माइनस 9 लाख, क्योंकि 9 लाख से ज़्यादा अमाउंट है, राइट? तो जो भी ये डिफरेंशियल है उसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे बैलेंस विच इज 15%, या 15%, क्योंकि अमाउंट इज ग्रेटर देन 9 lakhs, राइट? सो 9 lakh एंड 12 lakh के बीच वाले अमाउंट पे 15% पे करेंगे, राइट? सो इट विल बी C7, ओके? अगेन फिर से चेक करेंगे कि ठीक है 9 लाख से ऊपर है तो 12 लाख से कम है, this what we checked, but is it still less than 15 lakhs? क्या वो 15 लाख से नीचे है क्या, right? So again we will check if this amount is less than or equal to 15 lakhs, okay? अगर इसकी हाँ है कि यस 15 लाख से कम है तो फिर जितना 12 लाख तक इनकम टैक्स है वो तो आएगा ही आएगा। वो कितना है? वो 90,000 है, करेक्ट? 90,000 दिस मतलब E7 प्लस अगेन वी विल डू दिस इनकम माइनस 12 lakhs, राइट? 12 lakhs के ऊपर वाले अमाउंट पे हम लोग 20% टैक्स पे करेंगे, राइट? सो दिस माइनस दिस हम लोग अगेन ब्रैकेट में डाल देते हैं, सो दिस माइनस 12 lakhs, राइट, मल्टीप्लाई बाय 20%, उस पर 20% अमाउंट आएगा, ओके? सो ये हो गया हमारा इनकम टैक्स, करेक्ट? अगर ये अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs है तो। अगर ये अमाउंट ग्रेटर देन 15 lakhs है, अभी लास्ट में हमको क्या आया फॉल्स का कि लेस देन 3 भी नहीं है, लेस देन 6 भी नहीं है, लेस देन 9 भी नहीं है, लेस देन 12 भी नहीं है, लेस देन 15 भी नहीं है, मतलब ऑब्वियस से मोर देन 15 lakhs है, ओके? तो मोर देन 15 lakhs का अभी डायरेक्टली इनकम टैक्स कैलकुलेशन लिख लेंगे विच विल बी दिस अमाउंट, क्यूमुलेटिव टोटल हम 1,50,000 तो अप टू 15 lakhs पे ही कर रहे हैं, राइट? प्लस जो भी डिफरेंशियल है इनकम माइनस 15 lakhs, राइट? जो भी 15 lakhs के ऊपर का अमाउंट है उस पर फ्लैट सीधा परसेंटेज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस 30%, ओके? और फिर ये हमने पहला इफ क्लोज किया, फिर सेकंड क्लोज किया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 इफ्स थे। कैसे पता चला सर 5 इफ्स है? आप बैठ के काउंट कर रहे हो क्या? नहीं, आप नीचे फॉर्मूला देखो, वो पूछ रहा है कि फॉल्स वैल्यू बताओ,
हमने ब्रैकेट क्लोज की, अभी भी पूछ रहा है, फाइनली इसने मेरी पूछना बंद कर दिया, मतलब सारे हमारे इफ्स बंद हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे हमको मिल गया इनकम टैक्स। आप इसको चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पे हमको सारे जो भी B3 से लेके या B4 से लेके C9 तक जो भी रेफरेंसेस हैं उन सबको हमें लॉक करना पड़ेगा। क्यों लॉक करना पड़ेगा? क्योंकि वो इंटैक्ट रहने वाले वैल्यूज अगर हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे उसके बाद भी। डू यू एग्री? राइट, सो B4 ऑल्सो विल हाइड, C5 को भी हमको लॉक करना है, B6 को लॉक करना है, B5 को लॉक करना है, C6 को लॉक करना है, B7 को लॉक करना है, B6 को अगेन लॉक करना है, E6 को भी लॉक करना है, राइट, देन C7 को भी लॉक करना है। ओके, सो ये हम लॉक क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला को ड्रैग करना है तो डायरेक्टली मेरे पास फिर से ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई कैन ड्रैग दिस, राइट। इस तरीके से हमने ये सारे इंपॉर्टेंट सेल्स को लॉक कर दिया एंड नाउ वी कैन सिंपली पेस्ट दिस फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया गाइस। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। आप बोलोगे कि सर फ्री में इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स अवेलेबल है गूगल पे, तो इतना हमको क्यों स्ट्रगल करना है? सी गाइज, अगर आप खुद का बिजनेस ऑटोमेशन करोगे, राइट, उन सब के कैलकुलेटर्स नहीं अवेलेबल हैं, राइट। ये जस्ट आपको फॉर्मूला में प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्मूला है। ओके, इसी तरीके से आगे रीबेट में हम लोग इज इक्वल्स टू मिन वाला फॉर्मूला यूज़ करके रीबेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद एजुकेशन सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस नेस्टेड इफ्स इनकम टैक्स में कैसे कैलकुलेट होगा। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस, दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, अदरवाइज कैलकुलेटर्स तो काफ़ी सारे अवेलेबल है टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स बेटर वे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।